मझगांव डॉक देश की जानी पहचानी शिपयार्ड कंपनी जो कि इंडियन नेवी के लिए बड़े लड़ाकू पोत और पनडुब्बी बनाती है, जलपोत बनाती है। 801 जहाज बना चुकी है कंपनी अब तक 1960 से लेकर, और 2020 में कंपनी बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हुई थी। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मझगांव डॉक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सिंघल साहब। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में फर्स्ट क्लास में आपने क्वालिफिकेशन की है। आप क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट भी है। 35 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है सिंघल साहब का, और इससे पहले आप मिश्र धातु, सेल जैसी दिग्गज पीएसयू कंपनियों के साथ आप कामकाज कर चुके हैं। फरवरी 2023 से इसी साल आपने सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार भी लिया है। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए थे लगभग 3:52 के आसपास, और आय में 2.5% की कमी दिखी है। 2173 करोड़ पर यह आंकड़ा पहुंचा है, और कामकाजी मुनाफा 172 करोड़ पर आया है, लगभग स्टेबल है। मार्जिन्स भी स्टेबल है, 7.9% रहे, और मुनाफा 40% बढ़कर आया है, 314 करोड़ के आसपास का। रिजल्ट एकदम साल दर साल स्टेबल दिख रहे हैं। सबसे पहले सिंघल साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी न्यूज़ को समय देने के लिए सर। और बताएं सर कैसी रही तिमाही, क्योंकि रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन एकदम सब स्टेबल दिख रहे हैं। तो मैं यही बोल सकता हूँ, जहां तक इस इंडस्ट्री का सवाल है, इसमें अगर आप स्टेबल रेवेन्यूज मेंटेन करते हैं तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट है। इसमें बहुत ज्यादा उठापटक हर क्वार्टर में नहीं होती है। एंड जहां तक हमको लगता है हमारी परफॉर्मेंस काफी स्टेबल चल रही है और अच्छी चल रही है, और ईयर टू ईयर ग्रोथ है। लास्ट ईयर हमने करीब करीब 35% प्लस की ग्रोथ दी थी, एंड करंट ईयर में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% या उससे ज्यादा की ग्रोथ होगी। जैसे जैसे साल मूव करेगा ये पिक्चर थोड़ा और क्लियर होगी। प्रॉफिट, अगर आप आफ्टर टैक्स प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें बिकॉज ऑफ द अदर इनकम हम लोगों का प्रॉफिट कंपैरेटिवली बेटर है। एंड पिछले साल के जो लास्ट क्वार्टर में हमको एक एलडी रिफंड हुआ था। हमारे सबमरीन में जो एलडीज काटी गई थी, जो हमने बोट्स डिलीवर की हैं, उसमें से एक सबमरीन का डिसीजन हुआ था, और उसमें एलडी रिफंड हुआ था लगभग लगभग 173 करोड़ का। एंड उसी टाइप से दूसरे जो सबमरीन हमने डिलीवर किए हैं उसमें भी एलडीज काटी गई हैं नेवी की तरफ से, और ये केसेस प्रोग्रेस में है, जिसका मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में पॉजिटिव डिसीजन होगा। तो जैसे जैसे ये एलडीज रिफंड होंगी तो इसका भी एक प्रॉफिट के ऊपर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। इसके अलावा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट 15 ब्रावो है, जिसके दो जहाज हमने 2021 में एक और 2022 में एक डिलीवर किया था, उसका 2023 के भी सेकेंड क्वार्टर के एंड तक या थर्ड क्वार्टर के शुरू में इसकी भी डिलीवरी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और ये डिलीवरी लगभग लगभग जो इनका कॉन्ट्रेक्चुअल शेड्यूल है वो फरवरी 24 है। तो फरवरी 24 के हिसाब से अगर ये अक्टूबर में हम लोग डिलीवर करते हैं तो लगभग 4 से 5 महीना पहले डिलीवर करेंगे। और जब भी कभी कोई भी जहाज कॉन्ट्रेक्चुअल डिलीवरी शेड्यूल के पहले डिलीवर होता है तो उसका एक रेवेन्यूज के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर में, मार्जिन के ऊपर में पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर रहता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये थर्ड डिलीवरी में भी हमारा अगर टाइम से पहले होता है तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर रहेगा। ओके, ऑर्डर बुक काफी बिल्कुल जी। स्टेबल है, लगभग जी 39,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। जी। एंड प्रोडक्शन में हमारे कोई हिकअप्स एनविसेज नहीं है, तो स्मूथ प्रोडक्शन है। एंड अभी हमको रिसेंटली इसमें ऑर्डर मिला है एमआरएलसी का, जो कि सबमरीन डिवीजन का है, 2,700 करोड़ का। इसके अलावा एआईपी फिटेड 6 नंबर ऑफ सबमरीन्स जो प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत आनी है, उसका हमने प्राइस बिड सबमिट की है 1 अगस्त को। हमारे साथ साथ एलएनटी ने भी प्राइस बिड सबमिट की है, तो इनका इवेल्यूशन चलेगा, टेक्निकल इवेल्यूशन चलेगा, फील्ड इवेल्यूशन ट्रायल्स चलेंगे, और इसके बाद में ये ऑर्डर फाइनलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। तो हम लोग इसके प्रबल दावेदार हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स की भी बात चल रही है, जिसमें 2 फेजेस में टोटल 8 डिस्ट्रॉयर्स की बात है। फेज 1 में 4 डिस्ट्रॉयर्स और फेज 2 में 4 डिस्ट्रॉयर्स। मे भी थोड़ा टाइम लगेगा, पर इस दिशा में भी प्रोग्रेस है। तो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिस्ट्रॉयर्स अभी तक सिर्फ मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने ही बनाए हैं, तो ये एक हमारी प्रबल दावेदारी इसके ऊपर जरूर रहेगी। प्रोजेक्ट 17 अल्फा, जिसकी की 4 जहाज हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं और 3 जहाज जीआरएससी में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो टोटल 7 जहाज का ये प्रोजेक्ट है। उसी की तर्ज पे इसका एक फॉलो ऑन प्रोजेक्ट 17 ब्रावो की बात चल रही है, जिसमें अगेन 7 जहाज होंगे। तो इसमें भी एक प्रबल दावेदारी जरूर रहेगी मजगांव डॉक की और जीआरएससी की।
तो हम उम्मीद करते हैं अगर वो सिमिलर लाइंस पर आगे चलेगा तो उसके ऑर्डर्स भी मिलने चाहिए। बिल्कुल। सिंघल साहब, वैसे तो ज़्यादातर बातें आप बता चुके हैं, लेकिन एक ऑर्डर बुक में जो आपने कहा 39,000 करोड़ पर पहुंची है, आपके एनुअल रेवेन्यू की लगभग 5 गुना ऑर्डर बुक है, यानी कि अगले 5 साल के लिए तो आपके पास विजिबिलिटी है काम की। ये बताएं सर, कब कैसे कितने एग्जीक्यूट करेंगे इसको, जरा समझाएं कितना टाइम लगेगा? इसके अलग 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 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि जो सबमरीन प्रोजेक्ट है जिसका लगभग लगभग 4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो वो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्च 24 तक, या अगर थोड़ा स्पिल ओवर होगा तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24-25 तक एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और उसके बाद में उसका कुछ रेवेन्यूज बुकिंग बच जाएगा जो कि बेस एंड डिपो स्पेयर से रिलेटेड होगा और गारंटी डिफेक्ट से रिलेटेड होगा। जहां तक प्रोजेक्ट 15 ब्रावो का सवाल है, इसका भी हम लास्ट शिप 24-25 में डिलीवरी टारगेट कर रहे हैं। और 17 अल्फा के जो 4 जहाज हैं ये 2024 से शुरू होंगे और हर साल एक एक जहाज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 2028 तक ये डिलीवरीज चलेंगी। तो ये करंट ऑर्डर बुक का है। और इसके अलावा जो हमारी एमआरएलसी है जो हमको अभी मिली है, इसका एग्जीक्यूशन पीरियड 3 साल का है, तो ये 2023 का है, तो 2026 तक इसका एग्जीक्यूशन पीरियड रहेगा। ओके, तो बिल्कुल, तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन। सिंघल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने और नतीजों पर विस्तार से बातचीत की। मझगांव डॉक स्टॉक में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है नंबर्स के बाद, क्योंकि फ्लैट रहे हैं नंबर्स।